ये मेरा अपना निजी अनुभव है। मैं उस अनुभव के आधार पे आप सबको बता रही हूँ कि अगर आप एक लड़के की शादी करने जा रहे हैं तो कैसे करें, लड़की का चुनाव किस ढंग से करें। ये मेरा अपना अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद अनुभव किया है। मेरे दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। तो आप जब भी अपने लिए लड़के के लिए लड़की देखने के लिए जाएं तो वो आप किस तरह से चुनाव करें, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो राधे राधे। जब भी आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने के लिए जाएं तो स्वाभाविक है कि अगर आपका लड़का पढ़ा लिखा है तो आप लड़की पढ़ी लिखी ही देखेंगे, और होनी भी चाहिए पढ़ी लिखी बराबर की। तो आप जिस भी घर में लड़की देखने के लिए जाएं उस घर में सबसे पहले ये ध्यान दें कि उस घर में जो महिलाएं हैं वो हर बात में बीच बीच में ज़्यादा तो नहीं बोल रही हैं। अगर जिस घर में पुरुष का होल्ड है, जिस घर में पुरुष की ज़्यादा चलती है, वहीं पर आप लड़की का चुनाव करें। जिस घर में अगर महिला बार बार बोल रही है या महिला चुनाव कर रही है या महिला कह रही है ये लड़का कैसा है या आपका घर ऐसा है या आपका वो है, तो वहाँ आप ये सोचिए कि महिला की ज़्यादा चल रही है, या महिला के लड़की की मौसी है, बुआ है या बड़ी बहन है, वो ज़्यादा बीच में अगर बात कर रही है, हर बात को आपकी वो काट काट के बात कर रही है, तो आप समझ लीजिए कि उस घर में महिला की ज़्यादा चल रही है। और जहाँ महिलाओं की ज़्यादा चलती है वहाँ चुनाव नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, रिश्ता करें जब भी आप अपने बेटे का या बेटी का, तो आप मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास में ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई में करेंगे तो आप उनकी सब चीज़ों को पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप मिडिल क्लास है तो आप मिडिल क्लास में ही शादी करें। मेरा ये मानना है कि चुनाव जब भी लड़की या लड़के का करें तो अपने बराबर के स्तर में करें, जिससे कि अगर लड़की की शादी कर रहे हैं तो आप उनके हिसाब से दे ले सकते हैं, दहेज दान कर सकते हैं। और अगर लड़के के लिए शादी कर रहे हैं तब भी आपको जो भी गहना या जो भी चढ़ाना है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब आप अमीर में करेंगे तो फिर वो ये कि आप उनकी पूरी डिमांड नहीं कर पाएंगे और फिर वहाँ पर रिश्तों में तकरार आएगी। तो हमेशा जब भी चुनाव करें तो अपने बराबर के लोगों में ही करें। तीसरी बात, उनका ये ज़रूर पता करें बैकग्राउंड, कि वो रहने वाले सही मायने में कहाँ के हैं। कई बार क्या होता है, लड़की वाला क्या होता है, रहने वाला कहीं का होता है और आपको पता था कहीं का है। आजकल आपको पता ही है कि लोगों की जॉब होती है तो जॉब में लोग बाहर बार बार रहते हैं, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, तो वो अपना जो रहने का स्थान है ना वो वही बता देते हैं जहाँ वो रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर पता करें कि वो वास्तविकता से जो उनका अपना जो घर था, जो उनके पेरेंट्स का घर था, जो ख़ानदानी घर था जहाँ वो पुराने टाइम से रहते आए थे, वो सही मायने में कहाँ का है। तो उनका जो भी है उससे आपको रहन सहन तुरंत पता लग जाएगा कि वो उनका जो ख़ानदानी घर था वो कहाँ का था और कहाँ से वो लिंक करते हैं, कहाँ के रहने वाले। ये बात आप ज़रूर पता करें। ऐसे जल्दबाजी में शादी न करें कि उन्होंने कह दिया कि मैं अपने ट्रांसफ़र पे यहाँ था तो वहाँ के रहने वाले हैं। इस चीज़ पे ध्यान न दें। उनसे ये पूछें कि आपका प्रॉपर जो घर है, जो आपका पिता का घर होगा, जो आपके दादा का घर होगा, वो आप मूल निवासी कहाँ के रहने वाले हैं, ये ज़रूर पता करें। उसके बाद में ये तो सब चीज़ें आप पता करें ही करें। उसके बाद में आप थोड़ा सा बैक में थोड़ा सा ये जाइए कि उनका व्यवहार किस टाइप का है, उनके यहाँ की औरतों का व्यवहार या उनके यहाँ के आदमियों का व्यवहार किस टाइप का है। वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले लोग तो नहीं हैं, नॉर्मल स्वभाव के हैं, सादा स्वभाव के हैं, मधुर स्वभाव के हैं। तो वो ज़रूर आप थोड़ा सा कहीं से भी किसी भी तरह, चाहे शादी 1-2 महीने बाद करें, लेकिन वो बैकग्राउंड ज़रूर पता करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में शादी हमने कर दी और आपने उनका बैकग्राउंड नहीं है, हो सकता है वो दबंग टाइप के हों, आपके ऊपर हावी हो जाए, आप कुछ नहीं कर पाए, और या उनका कोई और पीछे का कुछ भी रहा हो, जो भी है वो सब कुछ आप थोड़ा सा पता करने के बाद बेटे की शादी करें। क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन शादियां होती हैं और उन ऑनलाइन शादियां बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिससे कि बच्चे की शादी एक बार करें जिससे कि दिक्कतें नहीं आए। थोड़ा सा रुक के करें, संयम से करें और पूरी तरह से छानबीन करने के बाद भी करें। इतनी जल्दबाजी में शादियां ना करें, क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता है
जो जल्दी से तोड़ा नहीं जाता और जल्दी से बांधा नहीं जाता। शादी एक ही बार होती है, जल्दबाजी में शादी करने के बाद फिर डाइवोर्स ले रहे हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, लड़के वाला भी परेशान, लड़की वाला भी परेशान, बच्चे भी परेशान, जॉब भी परेशान हो जाती है बच्चों की, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें, शादी एक बार करें। अगर जान पहचान में शादी कर रहे हैं तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो फिर आपको सब कुछ पता होएगा ही। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शादी कर रहे हैं तो थोड़ा सा संयम बरतने के बाद में ये ज़रूर ध्यान दें। लेकिन हाँ, मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि जिस घर में अगर लेडीज़ का होल्ड है तो वहाँ शादी नहीं करें। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ। जिस घर में अगर जेंट्स की चलती है, पुरुष की चलती है, तो वहाँ पे शादियाँ हमेशा सक्सेस रहती हैं, हमेशा कभी भी कोई शादियों में दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन जहाँ औरतें ज़्यादा बीच में इन्वॉल्व होती हैं तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि औरतों का दिमाग जो है ना थोड़ा चंचल में होता है। वो चंचल में के चक्कर में वो कभी कुछ डामाडोल होती रहती है। लेकिन आदमी जो होते हैं वो कदम बहुत ठोस और सोचने के बाद उठाते हैं, जल्दबाजी में नहीं उठाते हैं। और औरत को तो आपको पता ही है, ऐसा बनाया गया कि बहुत जल्दी से वो इधर उधर भटक जाती है। तो मेरा मतलब यही है कि आप जब भी बच्चों की शादी करें तो थोड़ा धैर्य से करें और ध्यान से करें। ये मेरी अपना अनुभव था जो मैंने आपको शेयर किया है। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं, आपके अपने बच्चे अपने हिसाब से शादी करेंगे। मैंने तो आपके साथ में सिर्फ अपना अनुभव शेयर किया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।